पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में अब सब कुछ ठीक हो गया है, टूरिज्म फिर से स्टार्ट हो रहा है और पर्यटन की मदद से जो कश्मीर है, उसकी वादियां हैं, वो एक बार फिर से वापस ट्रैक पर लौट रही हैं। लेकिन 22 अप्रैल को 2 बजे के बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सोचिए, 20 से ऊपर ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। इनमें एक स्थानीय निवासी भी बताया जा रहा है और इसको लेकर अब लोगों के मन में खौफ है। वो लोग जो जम्मू कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो अब थोड़े से डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से कुछ महीने पहले कश्मीर में हुआ इस तरीके का घटनाक्रम लोगों को अब उनकी चिंता बढ़ा रहा है और उनके मन में डर पैदा कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त पहलगाम के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें। बाकी मीटिंग उन्होंने की एलजी मनोज सिन्हा से। इसके अलावा लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग का दौर जारी है। नरेंद्र मोदी यूएई का दौरा छोड़कर बीच में वापस दिल्ली लौटे हैं और उसके बाद वो कश्मीर का दौरा करेंगे। पूरे कश्मीर को बंद करने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के आतंकी अब खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके जो बंकर्स हैं उनको उड़ाया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था, जैसे एयर स्ट्राइक में हुआ था। सोचिए, पीओके में टेरर कैंप छोड़कर आतंकी भाग गए हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये जो आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डर रहा है। देखिए, इतना तो पाकिस्तान श्योर है कि भारत में अगर कुछ हुआ है तो उसका जवाब, वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस तरह से जवाब मिलेगा। और शायद इसीलिए भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक मौजूद आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी हो या पाकिस्तान फौज हो, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल समेत अनेक इलाकों में पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे सैलानियों की हत्या कराने के बाद अब पाकिस्तान इस खौफ के साए में तो है कि भाई जवाब तो वहां से आएगा और वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाब होगा या फिर उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा होगा। इसका खौफ पाकिस्तान को सता रहा है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है और जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर का जो काम देखते हैं पाकिस्तानी फौज में, उन्होंने तत्काल निर्देश दिए हैं कि भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जितने भी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको तुरंत खाली करा लिया जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देर रात सारे कैंप्स खाली करा लिए गए क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर में खौफ का माहौल किस तरीके से, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सारे कैंप्स खाली हो गए, सब छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें पता है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, वहां पर उन कैंप्स में आज भी कोई नहीं जाता। डर रहता है कि यहां तक तो भारत की पहुंच हो ही गई है। अब डर सता रहा है कि पीओके में जो टेरर कैंप्स हैं वहां पर कहीं भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए बम ना गिरा दे और इसीलिए पीओके में टेरर कैंप छोड़कर आतंकी भाग गए हैं। फिलहाल इतना तय है कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा इसका इंतजार फिलहाल हर कोई कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को जिस तरीके से इन आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, धर्म पूछ कर इनको गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला तो भारत लेगा, इतना तो तय है। लेकिन फिलहाल आतंकी किस तरीके से कांप रहे हैं पाकिस्तान में, या अपने कैंप्स छोड़कर भाग रहे हैं, या फिर उन्हें किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, यह अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इन तमाम खबरों पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने